नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां मुख्य वन संरक्षण ने रात्रियों में किया वन पेट्रोलिंग। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां राजकीयकृत मध्य विद्यालय में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। साथ ही चर्चा करेंगे सीतामढ़ी की, जहाँ जमीन सर्वे को लेकर पंचायत में हुआ आम सभा का आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले की वन संपदा को बचाने के लिए वन विभाग पूरी मुस्तैदी से वन संपदा को बचाने के लिए तत्पर रहता है। इसके लिए मुख्य वन संरक्षक एपीएस सिंगर द्वारा लगातार जिले के अलग अलग वन परिक्षेत्र में निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में जिले के वन परिक्षेत्र उत्तर लामता और पूर्व एवं पश्चिम बहर परिक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि 23 अगस्त को जिले के लामता डिपो का निरीक्षण किया गया, जहां कुछ खामियां पाई गई, जिस पर डिपो प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों के साथ वे रात्रि पेट्रोलिंग की इस दौरान वन प्राणी एवं वनों की सुरक्षा के लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत करने हेतु निर्देशित किया गया है। और आगे एपीएस सिंगर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मेरा अपने प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत रूटीन क्षेत्रीय प्रभास दौरा है और ये समय समय पर हम तरह के क्षेत्रीय दौरा करके जो है क्षेत्रीय के मानकीकार और अन्य डेवलपमेंट वर्क जो चलते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। तो उसी के तहत कल मैं दौरे पर निकला था और मैंने दौरे के दौरान लामता डिपो के अंतर्गत निरीक्षण किया। लामता डिपो में जो डिपो से कास्ट पर वैन होकर आई है, उस कास्ट को डिपो में स्टैकिंग समय पर हो जाए, जिससे वो नीलामी में रखी जा सके। तो कास्ट के जो थोड़ा स्टैकिंग का काम थोड़ा पिछड़ रहा था, उसको लेकर के मैंने वहाँ पर निर्देशित किया है कि कास्ट का नीला जो स्टैकिंग का काम है वो तेज़ी से कराया जाए और सितंबर माह में के अंदर पूर्ण कर लिया जाए। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। प्रखंड रामगढ़ अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय डहरक में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर मॉडल पेंटिंग, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। प्रधान अध्यापक हरिदास शर्मा ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता के 1 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को चंद्रयान 3 एवं अंतरिक्ष से संबंधित विषय पर जानकारी दी गई। क्विज प्रतियोगिता विजय कुमार सिंह एवं आशीष कुमार मौर्य, पेंटिंग सुनीता कुमारी, गुलशन पटेल एवं अनीता चौधरी, मॉडल निर्माण फुरकान आलम, सलोनी साकेत तथा रंगोली प्रतियोगिता उर्मिला कुमारी, चंद्रशेखर सिंह एवं रविंद्रनाथ सिंह की देखरेख में संपन्न किया गया। क्विज में खुशी कुमारी प्रथम, लक्ष्मी कुमारी द्वितीय, दीक्षा कुमारी तृतीय, पेंटिंग में दीक्षा कुमारी प्रथम, पलक द्वितीय, साक्षी तृतीय, मॉडल निर्माण में प्रिंस, अंश, अनुराधा क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए। सभी बच्चों को प्रधानाध्यापक द्वारा सम्मानित कर मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। नर्मदा के रामपुरी और पिछीपुरा के बीच अश्विन नदी पर बना कोजवा पानी में डूबा। अश्विन नदी नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील के रामपुरी गांव के पास से होकर गुजरती है और पिछीपुरा गांव सामने के तट पर स्थित है। वर्तमान में मानसून के मौसम के दौरान ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण पिछीपुरा और रामपुरी के बीच अश्विन नदी के ऊपर बना कोजवा पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से सामने के तट के गांव से संपर्क टूट गया है। इसलिए हर साल बारिश के मौसम में ये समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए जल्द से जल्द एक ऊंचा और लंबा पुल बनाया जाए, ऐसे गांव के लोगों की ओर से मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के कारण कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नर्मदा जिले में देर रात से बारिश हो रही है। नर्मदा जिले से होकर निकलती अश्विन नदी भारी उफान पर है। ये नदी तिलकवाड़ा के रामपुरी और पिछीपुरा गाँव के बीच से निकलती है। वहीं ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण अश्विन नदी में बड़ी मात्रा में पानी का आवक हुई है। रामपुरी और पिंचीपुरा के बीच कौजवे बाढ़ ग्रस्त हुआ है, पानी में पूरी तरह डूब गया है, क्योंकि ये कौजवे की सपाटी बहुत नीची है। हर साल बरसात के मौसम में कौजवे पर पानी भर जाता है। ये रास्ता पिंचीपुरा को क्रेज नमारिया को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है और जब पानी रास्ते पर आ जाता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। वहीं रामपुरी में एक स्कूल है और सामने तटीय क्षेत्र के छात्र पढ़ाई के लिए रामपुरी आते हैं, जबकि सड़क पर पानी भर जाने से सामने तटीय क्षेत्र के लोग, स्कूल की छात्र छात्राएं रामपुरी नहीं आ पाते। कई बार उच्च अधिकारियों को नया ब्रिज बनाने के लिए कहा गया, कोई आला अधिकारियों की रजूआत भी की गई, लेकिन फिर भी ये पुल नहीं बन रहा है। इसलिए जल्द से जल्द रामपुरी और पिछीपुरा के बीच अश्विन नदी पर ऊंचा व लंबा पुल बनाने के लिए गाँव के लोगों की ओर से मांग की जा रही है। तिलकवाड़ा तालुकाનું રામપુરી ગામ આવેલું છે, તેનો રસ્તો મેન હાઈવે જોડે જોડાતો એવો રસ્તો છે, જે આગળ પીછીપુરા, કુકરેજ વાયા વજેરિયા તથા ઉતાવળી મેન હાઈવે જોડે જોડાય છે અને આમ
તે સંખેડા લાઈન પર વોરા થઈને સંખેડા લાઈન પર જોડાય છે. આ રસ્તા ઉપર એક નાનું નાળું આવેલું છે જે રામપુરી અને પીછીપુરાને જોડતા એક અશ્વિન નદી પર નાળું આવેલું છે. એ નાળું એકદમ વ્યવસ્થિત નથી અને તૂટેલી હાલતમાં પુલ છે. એ પુલને સારો અને એવો ઊંચો બનાવવા માટે અને છોકરાઓને આવવા જવા માટે રામપુરીમાં 10 ધોરણ લગીની સ્કૂલ આવેલી છે. તેમાં પીછીપુરા, આંબલિયા, ચંદપુરા એ બાજુના વિદ્યાર્થીઓ રામપુરી આવવા માટે તકલીફમાં રહે છે. તો ચોમાસા દરમિયાન તે બાળકો પોતાનું શિક્ષણ પૂરું કરી શકતા નથી રામપુરી. એટલે અમારે આ નદી અશ્વિન નદી પર મોટો એવો સારો પુલ બનાવવાની જોગવાઈ કરેલ છે અને જે હવે હાલમાં પાણી આવેલું છે તો તે જોઈ શકો છો. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के वासर स्थित वासुदेव आश्रम में श्री दत्त धाम यात्रा परिवार की ओर से आयोजित 108 श्री सत्य दत्त पुंजा का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील के वासन गांव के पास वासुदेव आश्रम है। यह आश्रम का संचालन विष्णुगिरी महाराज करते हैं। वहीं आश्रम में परिक्रमा वासियों के रहने, खाने के, आराम करने की तमाम सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वहीं आश्रम में आज श्री सत्यदत्त पुंजा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र की श्री दत्त धाम यात्रा परिवार की ओर से पुंजा का आयोजन किया गया। सुबह सवेरे से ही हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मंत्रोच्चार करते हुए धार्मिक विधि अनुसार ये पुंजा की गई। पुंजा में 108 जोड़ों ने हिस्सा लिया। वहीं हाल विश्व कई देश के एक साथ युद्ध कर रहे हैं। वहीं कई देश बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसे समय में पूरे विश्व में शांति बनी रहे और खासकर भारत देश में तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की सद्भावना बनाए रखें और एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहें और देश में हर तरफ खुशहाली आए, ऐसी प्रार्थना की गई। आइए जानते हैं इस विषय में विष्णुगिरी महाराज ने और क्या कुछ कहा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री दत्तधाम यात्रा परिवार ये नाम से हमारी ट्रैवल कंपनी है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा ये महाराष्ट्र के सब जो भाग है यहाँ से सब लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग मुंबई में या तो पुणे में और हम लोग दत्त महाप्रभु की यात्रा करते हैं। तो श्रावण मास में नर्मदा किनारे पे उत्तर तट पे जो देवभूमि नाम से प्रख्यात है, तो यहाँ पे वासुदेव आश्रम पे श्री विष्णुगिरी स्वामी जी की सानिध्य में और उनके सहकार्य से हमने 108 सत्यदत्त पूजन का आयोजन किया है। जैसे कि सत्यनारायण पूजा रहती है वैसे ही श्री सत्यदत्त पूजा भी रहती है। उस हिसाब से सत्यनारायण पूजा करने के बाद जो फल मिलता है वही फल सत्यदत्त पूजा करने के बाद भी मिलता है। और 108 करने का पूजन 108 सत्यदत्त पूजन करना मतलब सामूहिक प्रार्थना करेंगे या सामूहिक पूजन करेंगे तो इसका पुण्य अगणित पट से मिलता है। इसलिए हमने इस सत्यदत्त पूजन का आयोजन यहाँ पे वासुदेव आश्रम में किया था और श्री स्वामी जी के सहकार्य से बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पूजन कार्य हो रहा है सब। इसलिए स्वामी जी को अनेक अनेक धन्यवाद। नर्मदे हर। मैं स्वाति अनंत आचार्य संभाजीनगर से आई हूँ और यहाँ वासुदेव आश्रम में कल से है हम यहाँ। और ये श्री दत्त पूजा है और उसका बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हमारे स्वामी हैं और ये हमारे दत्तधाम परिवार के नरेश दादा, श्रीपाद दादा, हेमंत दादा और मनोज दादा, ये बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। धार्मिक कार्यक्रम अच्छे तरह से हो रहा है। बहुत संख्या से हम उपस्थित हैं। अभी पवित्र श्रावण मास चालू है। श्रावण मास में जगह जगह पे जो अनुष्ठान हो रहा है, इसमें अपने वासुदेव आश्रम में इस चतुर्मास में विश्व शांति के लिए हमने घोर कष्ट उदाहरण स्तोत्र का 11 लक्ष्य पठन का अनुष्ठान किया है। आज जो विश्व में जो युद्धजन्य परिस्थिति हुई है उससे हालात सुधर जाए इसलिए अनुष्ठान है। इसके में आज हमारा भाग्य है कि जो महाराष्ट्र की प्रख्यात कंपनी है दत्तधाम यात्रा परिवार, उन्होंने अपने आश्रम में घोर सत्यदत्त पूजा 108 सत्यदत्त पूजा की आयोजन किया है। मेरे ख्याल से गुजरात में पहली बार हो रहा है कि एक ही जगह पे 108 कपल बैठ के सत्य पूजा कर रही है। यहाँ तो वैसे अपने गुजरात में सत्यनारायण का ज़्यादा ये है, वैसे ये दत्त प्रभु की पूजा है। और यहाँ से अपने आश्रम के लिए, विश्व शांति के लिए और लोगों में भक्ति की भावना बढ़े, शांति की भावना बढ़े, इसलिए ये आयोजन किया है। नर्मदे है।
नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र के खड़का बसंत उत्तरी पंचायत के नया टोल में पंचायत भवन में जमीन सर्वे को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में सर्वे पदाधिकारी कानूनगो मोहम्मद सैयद महमूद ने लोगों को सभी तरह की बातों से अवगत कराते हुए प्रपत्र 2 व 3 और दखल फॉर्म भरकर आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज एवं अन्य कागजात के साथ 30 सितंबर के अंदर प्रखंड कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस जमीन दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, वैसे भी जमीन के सर्वे में काम किया जाएगा, जिससे नाम से केवाला किया गया है उसी के नाम का खातियान बनेगा। पेपर देखने के बाद उस जमीन पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं हो। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।